चाहूंगी कि साइबर एक्सपर्ट इन पर ब्रेक लगाने के लिए क्या कुछ कर रहा है, क्या तैयारी रख रहा है, क्योंकि हर कदम पे हर जगह पर साइबर ठग बैठे हुए हैं। देखिए, सबसे पेचीदा बात तो ये है, जो हमें लगता है, हम इंसानों को लगता है कि पढ़ा लिखा होगा तो कोई साइबर ठगी का शिकार कैसे हो सकता है। ये सरासर गलत है। आप कितने एजुकेटेड हैं, कितने अच्छी पोस्ट पर हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कितने सही जागरूक हैं, उससे मतलब है। क्या आपको पता है कि आपके आसपास कौन से साइबर ठगी के किस्से हो रहे हैं? इससे मैटर नहीं करता कि आप कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं या कोई जज हैं। अगर आपको यही नहीं पता आपके आसपास क्या हो रहा है, तो आप उस ठगी का शिकार होंगे, क्योंकि इंसानी फितरत तो सेम ही है। हम सब लोग डरते हैं, हम सब लोगों को गुस्सा आता है, हम सब लोगों को लालच आता है कि हम पैसे कमा लें। तो कहीं ना कहीं हमें समझना उस भ्रांति से बाहर आना पड़ेगा कि जस्ट बिकॉज हम कोई अच्छी पोस्ट पे हैं तो हम फंस नहीं सकते। फंस कोई भी सकता है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप खुद जागरूक हुए, पहला। दूसरा, गवर्नमेंट भी बहुत सारा इनिशिएटिव तो ले रही है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं ताली एक हाथ से नहीं बजती। आज सरकार कितने भी इनिशिएटिव ले ले, जब तक जो हम आम इंसान है उसको ये नहीं पता लगेगा कि हाँ, ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है, मेरे को खुद जागरूकता अपने आप से बढ़ानी है, कोई सरकार, कोई एजेंसी मेरे सर के ऊपर नहीं आएगी और मुझे नहीं बचाएगी। मुझे खुद अपना उत्तरदायित्व निभाना है, खुद एक्शन लेना है और बार बार जागरूक होना है। क्योंकि जैसा कि हमारे जो संबंधी है उन्होंने कहा कि साइबर ठग जो है वो एक तरीका नहीं अपनाते, वो इनोवेट करते रहते हैं, वो हर समय नए नए तरीके लाते हैं। तो अगर आपको बचना है तो आपको लगातार अपनी जागरूकता बढ़ानी होगी। बिल्कुल दुग्गल साहब, आपने सही कहा कि हर मोड़ पर एक नए तरकीब अपना रहे हैं ये ठग। और यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है सर कि कानपुर में जो 2 ठगी इस वक्त गिरफ्तार किए गए हैं वो बीटेक होल्डर हैं, यानी कि क्वालिफाइड है। एजुकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन देखा जाए तो एक एवरेज ग्रेड कहा जा सकता है, और इन्होंने पैसे के लालच में इन चीजों को किया। थार जैसी गाड़ी को इन्होंने खरीदा है और तमाम चीजें ऐसी इनके पास है लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए। तो क्या इसके पीछे बेरोजगारी भी एक वजह बन सकती है? बेरोजगार व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार है इस वक्त। बेरोजगारी भी, और हमने ये भी देखा है जो अच्छी खासी पोस्ट में अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो देखिए लालच का तो अंत नहीं है। कितने लोग स्टॉक मार्केट स्कैम, क्रिप्टो स्कैम, इस सब में फंस जाते हैं, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, धनवान होते हैं, फिर भी फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि साइबर क्रिमिनल्स कुछ 2-3 तरीके अपनाते हैं हम सबको फंसाने के लिए। पहला होता है डर, दूसरा होता है लालच, तीसरा होती है काम सा हवस कि वो आपको कुछ ना कुछ ऐसी वीडियो दिखाएंगे। ये 3 ऐसे तरीके होते हैं जहां पर साइबर ठग आपका शिकार करते हैं। और हमें समझना पड़ेगा कि आजकल एआई के माध्यम से क्राइम रेट और बढ़ गया है, क्रिमिनल्स और अच्छे से ऑपरेट कर पा रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है इन सब तरीकों के बारे में एटलीस्ट जानकारी रखना। अच्छा देखिए, आपने एक बात कही कि लालच की बात, यहाँ पर त्योहारी सीजन में अभी दिवाली गुजरी है और दिवाली के टाइम पर हर कंपनी, हर जो सोशल साइट्स है वहां पर वाउचर के थ्रू कस्टमर को ग्रैब किया जाता है। ये कस्टमर हमारे तक आए तो इसको लेकर वाउचर्स वो प्लान करते हैं, तो यहाँ वाउचर को भी लेकर ठगी की गई है। तो यहाँ पे एक छोटा सा लालच ही मैं कह सकती हूँ कि कस्टमर भी थोड़ा सा लालच के चक्कर में वाउचर पाने के लिए भी इन चीजों को यूज करने लगता है, टच करता है, इन चीजों को खोलना शुरू कर देता है। देखिए बहुत ही सिंपल है। आपको जब भी कोई भी बहुत पैसे दे बहुत छोटा सा काम करने के लिए, तो आपको ये दिमाग में एक अलार्म हो जाना शुरू होना चाहिए कि ये साइबर क्राइम ही हो सकता है। कोई मुझे सिर्फ एक छोटा सा वाउचर या एक कमेंट या कोई चैनल सब्सक्राइब करने के 15, 20, 30 हजार क्यों देगा? हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। और जिन लोगों को लगता है कि इंटरनेट पे सब कुछ मुफ्त है, यहाँ सब बढ़िया है, अच्छे अच्छे ऑफर मिलते हैं, ऐसे ही लोग कल को जाके साइबर क्रिमिनल्स का बेस्ट टारगेट होते हैं, क्योंकि उनको पता है ऐसे लोग हमें ज्यादा मदद कर सकते हैं ठगी करने में। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि यूपी के इस वक्त तमाम ऐसे जिलों की बात करी जाए तो लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, ये बड़े शहर हैं, इस वक्त अपराध, साइबर अपराध से ज्यादा जूझ रहे हैं। तो क्या लग रहा है इन अपराधों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन फेल हो रहा है? प्रशासन की जो कार्रवाई है वो कम पड़ रही है? कहाँ कमी रह जा रही है? देखिए कमी कहीं ना कहीं, पहली बात तो हाँ, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे बेरोजगारी एक हो गया। दूसरा, एक क्रिमिनल साइबर क्रिमिनल क्यों बनता है? क्योंकि उसको दिखाई देता है यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे, कम ट्रेनिंग के साथ मिलेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंसान को ये लालच में पड़वा देते कि हाँ, साइबर क्रिमिनल का जो रास्ता है ये बहुत अच्छा है। और आप देखिए, आपने कुछ नाम लिए, लेकिन इनके अलावा और अलग अलग स्पॉट्स पैदा हो रहे हैं। मेवात, न्यू, जामतारा, मथुरा, और ऐसे कई सारे स्पॉट्स पैदा हो रहे हैं जहां लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं। तो प्रशासन तो अपनी तरफ से चीजें आगे बढ़ा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि तेजी इतनी टेक्नोलॉजी में आ गई है, लोगों में बेरोजगारी भी है, लोगों को लालच बहुत है, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं लूपहोल्स हैं जहां लोग इसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा युवा है,
युवा गलत डायरेक्शन में जा रहा है।